हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग इस ड्रेस को देख रहे होंगे, आज हमने यही वाली ड्रेस को तैयार करना है। ये हमारे क्लाइंट का ईद का आउटफिट है। तो चलिए इसको देखते हैं हम किस तरीके से बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि ये अस्तर वाला सूट है और साइज़ के लिए हमने इसको बनाया है। तो इसको बनाने में मैं आपको कुछ ख़ास टिप्स भी बताऊंगी कि अस्तर वाले सूट में क्या क्या टिप्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है सारी। और चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि ये हमारे पास सूट है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है और ये ऑर्गेन्ज़ा जो नेट होती है उसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ सूट है। तो ये फ्रंट है और ये बैक पार्ट है। और यहाँ पर ये अस्तर जो है ये कॉटन वाला अस्तर है। बेहतर है कि कोई भी आप सूट हो लेकिन उसके अंदर अगर कॉटन का अस्तर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, गर्मियों के लिए भी और सर्दियों के लिए भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने अस्तर की कटिंग करते हैं और ये मेज़रमेंट है, इसी मेज़रमेंट के हिसाब से हमने अपने जो फिटिंग वगैरह है वो लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर का नाप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर शोल्डर है हमारे पास 16, तो 16 का आधा करेंगे तो हम यहाँ पर 8 आएगा। तो शोल्डर मैंने 8 लिया है और 8 ही मैंने यहाँ पर आर्म होल लिए हैं। तो इस तरीके से हम दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और उसके बाद 1 इंच की दूरी पर हम एक गोलाई बनाएंगे, जो कि हमारे बाहर वाला जो आर्म होल है उसका निशान हो जाएगा। और आधा इंच ऊपर से हम इसको डाउन करेंगे, जो कि हमारे शोल्डर डाउन होगा। और ये इस तरीके से हमने इसको डाउन किया और फ्रंट वाले आर्म होल के लिए हमने आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इस निशान को ऊपर तक हमने मिला देना है। और उसके बाद आधा 1 इंच अंदर की तरफ से भी निशान लगाने के बाद हम इसमें गोलाई देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एंड बैक पार्ट के जो आर्म होल है ये हमारे यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ब्रेस्ट का नाप लेते हैं। तो ब्रेस्ट यहाँ पर जो है वो 40 है। तो 40 का अगर हम 1/4 करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया। इसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है फिटिंग के लिए या लूजिंग के लिए। इसके बाद जो हम बाकी जो निशान लगाते हैं कमर का और जो हिप का निशान लगाते हैं वो 7-7 इंच की दूरी पर हम निशान लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वाले निशान लगा लिए और इसके बाद हम कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर है हमारे 38 इंच। तो 38 का अगर हम 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 9.5 पे निशान लगा लेती हूँ। ये हमारा कमर का निशान हो गया। और अब हम हिप का निशान लगाते हैं। तो हिप के निशान के लिए यहाँ पर जो है 44 है। तो 44 का अगर हम 1/4 करेंगे तो 11 आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तीनों निशानों को लगा के कंप्लीट कर लिया है। और 1.5 से 2 इंच हमने लूजिंग के लिए लिया है। तो इस तरीके से मैं इन निशानों को आपस में मिला देती हूँ। इस तरीके से लूजिंग वाले निशान को भी हम मिला देंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम दामन लेंगे। तो दामन जो चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पर 12 इंच का दामन रखा है और 1.5 इंच मैंने लूजिंग के लिए रखा है। इस तरीके से 1.5 इंच मैंने लूजिंग के लिए रखा है और 12 इंच का तैयार दामन रखा है। तो अब इन निशानों को हम ऊपर से नीचे तक आपस में इस तरीके से मिला देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे अस्तर में निशान लग के कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कटिंग करके कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट जो है दोनों को अलग कर लेंगे और जो हमारा ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक था उसमें हम अपने अस्तर को अच्छे से सेट करके बैठा लेंगे। उसके बाद हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको सेट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि अस्तर ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो मेन फैब्रिक है उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको सिलाई करने में कहीं से ऊंचा हो जाएगा, कहीं से नीचा हो जाएगा। और जो मेन फैब्रिक होता है उसमें तो गले बने हुए आते हैं, तो उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप लोग का ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों की कटिंग कर ली है। अब मैं इस तरीके से आपको सेट करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनकी कटिंग कर लिया। अब इसी तरीके से हमारे पास जो बैक पार्ट है हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये यहाँ पर सेट हो गया और इसी तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की यहाँ पर कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है उसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें यहाँ पर जोड़ डालना पड़ेगा क्योंकि हैवी साइज़ के लिए कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा था, इसलिए तो मैं इसको इतना रखूँगी और नीचे जो एक्स्ट्रा है उसमें मैं जोड़ डाल के इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं स्लीव्स कंप्लीट करके आप लोग को फिर दिखाऊँगी। इसमें 18 मैंने लेंथ कंप्लीट रखी है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को और मेन फैब्रिक को सुई और धागे की हेल्प से अटैच कर लिया है। यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेन्जा है वो स्लिप हो जाता है, इसलिए तो मैंने इन दोनों को अटैच कर लिया है। और अब हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए इस तरीके से मैंने कपड़े को सेट कर लिया था और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने एक निशान लगा लिया है। जिस तरीके का आपका गला बना हुआ है उसी तरीके का आपका निशान लगाना है। अगर आपका गला गोल में है तो गोल में निशान लगाएं, वी शेप में है तो वी शेप में निशान लगाएं। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो वो मेरा जो यहाँ पर गला बना हुआ है वो पान शेप में गला बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद इसको हम डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे, इसको हमें टेढ़ा करके अटैच करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखें यहाँ पर गला जो है वो कट के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से अटैच नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है दूसरा वाला उसको उठा के इस तरफ रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। इस तरीके से रखते हुए हमने जो हमारा मिड वाला पॉइंट था वो मिड में आना चाहिए इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा बाद में। तो ये देखें यहाँ पर मैंने गले को बना के रेडी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर गले को पीछे की तरफ पलट दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुआ है। और अब मैं इसको भी इस तरीके से अटैच कर लूँगी सुई की हेल्प से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे इस तरीके से, जो है दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेंगे। तो मैं अटैच करके फिर दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स के शोल्डर को अटैच कर लिए हैं। हमारे गले भी रेडी हो चुके हैं बन के, और ये हैवी साइज़ के लिए है, मैं आप लोग को फिर से बता रही हूँ। और अक्सर प्रॉब्लम होती है अस्तर वाले सूट में, तो इसको आप सुई धागे की हेल्प से ही पहले अस्तर को उसमें जॉइन कर लें, फिर इसकी आप फिटिंग वगैरह करें। तो जो हमारा फिटिंग का निशान है, हम अब इन निशानों को सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़िटिंग वगैरह। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारी कुर्ती आधी लगभग रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो इसके दामन है उसको हमने फ़ोल्ड करना है। चाक को आधे इंच का मार्जिन लेते हुए आधा इंच अंदर की तरफ और 1 इंच बाहर की तरफ, लगभग हमने यहाँ पर 1.5 इंच का गैप लिया था, तो उसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये मेरे क्लाइंट का है तो उसने मुझसे तुरपाई वाला मांगा था। आप चाहें तो इसमें सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई करके कंप्लीट कर लिया, और तुरपाई जो है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये सब मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो हमारी स्लीव्स हैं, जो हमारी क्लाइंट है उसने अस्तर वाली स्लीव्स मांगी है कि मतलब 6 से 7 इंच का अस्तर लगा होना चाहिए उसमें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अस्तर लगा के स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया, और इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये अस्तर है जो कि 6 से 7 इंच का है, और उसी को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया इस तरीके से। ये देखें, तो मैं इसको अटैच करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखें यहाँ पर हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है, बस इसमें तुरपाई रह गई है तो वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और ये बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। और इसमें कोई झोल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्तर वाला है और कोई अस्तर अंदर से कोई खिंचाव नहीं है इसमें। तो ये देखें यहाँ पर ये हमने इसका जो बॉटम है वो सिंपल रखा है, कोई डिज़ाइन वगैरह हमने इसमें नहीं बनाया है, बिल्कुल सिंपल बॉटम है।
और ये कुर्ती हमने इसमें तुरपाई वगैरह करके कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक पर लेके आऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।